अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर मेरी पहचान के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद शबाब हैदर शिराजी। इस वक्त हम मौजूद हैं साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल के अंदर, जहां पे हम प्रोग्राम में आपको आगाही फ़राहम करेंगे कि दूर दराज से आने वाले लोग जो कि काफ़ी मुश्किलात का शिकार होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि उन्होंने किस तरफ जाना है, किस तरह से अपना पेशेंट चेक करवाना है या किस तरह से उन्होंने अपने मेडिसिन वगैरह लेनी है। तो ऐसे पेशेंट्स जो यहाँ पे आके ज़लील ख्वार होते हैं, उनको गाइडलाइन देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं। और साहिवाल टीचिंग अस्पताल जिसकी एक नई बिल्डिंग जो है वो बन चुकी है और नए वार्ड शिफ्ट हो चुके हैं, तो इस हवाले से भी आपको जो है वो हम प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन फ़राहम करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक शहजाद, मीडिया फोकल पर्सन है साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल के, तो उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? मैं अल्लाह का बड़ा एहसान, बिल्कुल ठीक। सर आज हम मौजूद हैं कि जो मरीज़ दूर दराज इलाकों से आपके यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है नई बिल्डिंग बनी है, नए वार्ड शिफ्ट हुए हैं और लोगों को जो है वो इतनी आगाही नहीं है कि वो लोग यहाँ पे आके डायरेक्टली खुद जो है वो पेशेंट्स चेक करवा सकें, या कुछ ऐसा होता है लोग जो बदहज़मी का भी अक्सर शिकार हो जाते हैं। तो हम जो है वो इस हवाले से आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे कि अगर कोई पर्सन जो है वो यहाँ पे आता है तो किस किस किस्म के वार्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और क्या तरीक़ाकार है। ये एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है अब, और ऑलमोस्ट तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे अब मौजूद हैं। अभी आपने एक फ़िक्रा यूज़ किया कि लोग ज़लील ख्वार होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें ज़लील ख्वार कोई भी नहीं होता, लेकिन अगर हम खुद से अक्लमंदी से और समझदारी से डील नहीं करेंगे तो फिर मुश्किलात आएंगी। आप गौर करें कि अगर कोई बीमार हो जाता है हमारे घर में और उसको हॉस्पिटल लेके आना होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि पहले तो हम दाएं बाएं से ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करते हैं। जब वो एक्सट्रीम कंडीशन पे पहुंचता है तो फिर आपको हॉस्पिटल याद आता है। तो जब आप हॉस्पिटल आएँ तो जहां आपने पहले इतना सब्र कर लिया होता है, तो थोड़ा सा और तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा करें। इस सूरत में आपके मरीज़ की बेहतर ट्रीटमेंट होगी। जब आप यहाँ आते हैं, घर में आप बहुत लंबा इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो फिर बहुत रश क्रिएट कर देते हैं, बहुत फस क्रिएट कर देते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है, उससे मरीज़ का इलाज और मुश्किल हो जाता है। यहाँ जितने भी डॉक्टर्स मौजूद हैं वो सब के सब आप लोगों की खिदमत के लिए मौजूद हैं, और हमारी पूरी टीम, हमारे एमएस साहब, हमारे प्रिंसिपल साहब हर वक्त इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। और ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि यहाँ बहुत रश है, बहुत ओवर क्राउडेड हैं हम, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा है कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए कि हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट लेना कैसे है। बिल्कुल, ये बहुत अहम एक फैक्टर है जिस पे हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। तो मुझे खुशी है कि आपने ये सोचा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी, आपके नाज़रीन को भी इस हवाले से कुछ ना कुछ गाइड कर सकूँ। जी तो सर इसके बाद आपसे ये सवाल है कि जब कोई पेशेंट यहाँ आता है तो वार्ड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिफरेंट वार्ड्स बने हुए हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। एक इंसान को नहीं पता कि व्हाट ही हैव टू डू, तो वो बंदा कैसे जाएगा, रिसेप्शन डेस्क को कैसे ढूंढेगा, और रिसेप्शन डेस्क से कैसे वो बंदा जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके या पर्ची लेके, ये क्या तरीक़ाकार है? अलग अलग दोनों वार्ड्स के, दोनों बिल्डिंग्स के रिसेप्शन डेस्क हैं या एक ही रिसेप्शन डेस्क से सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी? काइंडली ज़रा हमें गाइडलाइन दीजिए। देखें, जब आप हॉस्पिटल में आते हैं किसी भी, या आना पड़ता है एक्चुअली, अपनी ख्वाहिश से तो कोई भी नहीं आता, यकीनन एक कंपल्शन ही होती है। लेकिन दो किस्म के मरीज़ होते हैं, एक जो इमरजेंसी में आते हैं और एक जो आउटडोर में रूटीन के पेशेंट्स होते हैं। जो इमरजेंसी के पेशेंट्स होते हैं उन्हें सीधा इमरजेंसी ही जाना है, उनकी रिसेप्शन भी इमरजेंसी में ही है, उनकी पर्ची भी वहीं से बनेगी, उनका सारा ट्रीटमेंट वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तमाम की तमाम मेडिसिन इमरजेंसी की हद तक अवेलेबल है, वहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी। जब आपकी इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी तो आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा आपके कंसर्न वार्ड। ये है इमरजेंसी के हवाले से। लेकिन इमरजेंसी में एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इमरजेंसी का बोर्ड लगा हुआ है, ये आपकी डायरेक्शन लगी हुई है कि आपने किस तरफ जाना है। अगर ये हमारा एंट्री का गेट है, यहाँ से एंटर हो के आपने इमरजेंसी की तरफ जाना है, ये बोर्ड्स लगे हुए हैं। काइंडली हॉस्पिटल में एंटर होकर जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, डायरेक्शन बोर्ड्स, उनको फॉलो करें, उन्हें समझने की कोशिश करें, ये आसान कर देंगे आपकी ज़िंदगी। अब इमरजेंसी में एक और इमरजेंसी है जो कि हमारा दिल का डिपार्टमेंट है, ज़चगी का डिपार्टमेंट है और बच्चों का डिपार्टमेंट, ठीक है, उसकी इमरजेंसी सीधे है यहाँ से। तो ये जो पेशेंट्स हैं, अगर इनको यही इमरजेंसी है तो ये सीधे उधर इमरजेंसी में जा सकते हैं, इनकी पर्ची वहाँ पे ही बनेगी। जबकि बाकी जो ट्रॉमा के केसेस हैं या बाकी केसेस हैं वो उधर इमरजेंसी में जाएंगे, वो वहाँ पे अपना डील करवा लें।
इसके अलावा जो आउटडोर वाले पेशेंट्स हैं, जो रूटीन का चेकअप बुखार के लिए, खांसी के लिए आते हैं, उनके लिए मैं ये बताना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पे एक नई बिल्डिंग बन गई है सर्जिकल टावर के नाम से। तो सर्जिकल टावर में तमाम की तमाम स्पेशलिटी सर्जरी के हवाले से, सर्जरी है, उसमें ENT है, उसमें आई है, उसमें डेंटिस्ट्री है, ये सब के सब की पर्ची भी उसी डिपार्टमेंट में बनेगी और ये सब लोगों का आउटडोर भी वहाँ पे है। जबकि मेडिसिन के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी पर्ची वही पुरानी आउटडोर वाली बिल्डिंग है, वहाँ से ही बनेगी और उनके भी वहीं पे ही, जैसे खांसी है, पल्मोनोलॉजी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, इन सब का आउटडोर पुरानी बिल्डिंग में है। जबकि नई बिल्डिंग में सर्जरी से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं, स्पेशलिटीज़ हैं, वो वहाँ पे। सर इसके बाद अब हम आपसे जो है वो ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे कि पर्ची कहाँ से मिलती है, और काइंडली अगर आप हमें वो जगह दिखा भी दें और विज़िट भी करवा दें हमारे नाजरीन को, तो काइंडली आइए आप, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि फ्रंट डेस्क दिखा दूँ और एमरजेंसी भी आपको दिखा दूँ। जी ठीक है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मेडिसिन के वार्ड के बाहर मौजूद हैं और डॉक्टर साहब हमें यहाँ से आगाह करेंगे कि आपके फ्रंट डेस्क जोन सा है वहाँ से पर्ची कहाँ से मिलती है और किस जगह पे मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, तो ज़रा हमें। जी बेटे, ये जो है एक हमारी पुरानी बिल्डिंग है, जो पुरानी मेन बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, वो ये है। इसमें जब आप एंटर होते हैं तो दाएं और बाएं साइड पे मेडिसिन एंड अलाइड जो स्पेशलिटीज़ हैं उनकी पर्ची बनेगी आउटडोर की। ये इमरजेंसी की नहीं है, ये आउटडोर की है। तो जो भी पेशेंट्स जो मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड्स हैं वो अपनी पर्ची इस मेन बिल्डिंग से बनवाएं। आए मैं आपको दिखाता हूँ। जी, ये आप जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारा फ्रंट डेस्क है मेडिसिन एंड अलाइड के हवाले से। जिन्होंने आउटडोर पे पेशेंट दिखाना है वो अपनी पर्ची यहाँ से बनाएंगे। मेल साइड यहाँ से है और वो फीमेल साइड है। यहाँ से ख़वातीन और मर्द के लिए अलग अलग जो है ना फ्रंट डेस्क बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी पुरानी बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो आपको कुछ ये टूटी फूटी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये हमारी रेनोवेशन की वजह से है। इंशाल्लाह कुछ अरसे में ये ख़त्म हो जाएगा और ये और ज़्यादा नीट और बेहतर लुक आपको नज़र आएगी इसकी। अब हम चलेंगे इमरजेंसी, जहाँ पे आपको इमरजेंसी की पर्ची बनाने का। जी नाज़रीन, इस वक्त हम डॉक्टर साहब के हमरा मौजूद हैं मेन एमरजेंसी में। तो डॉक्टर साहब से यहाँ से इस हवाले से भी गाइडलाइन लेंगे। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि यहाँ पे जो है वो जो पेशेंट एमरजेंसी में आते हैं तो उनका क्या तरीक़ेकार है और क्या आप फैसिलिटेशन दे रहे हैं। तमाम किस्म की एमरजेंसीज़ जो हैं वो मेन एंट्री के बाद यही हमारी मेन एमरजेंसी है, यहाँ पे ही आएंगे। जब आप यहाँ आएंगे तो वो आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे वो स्ट्रेचर और शेड है, जहाँ पे स्ट्रेचर और व्हील चेयर्स अवेलेबल हैं। अगर उसकी ज़रूरत है तो पेशेंट वहाँ से लेके इमरजेंसी में आएगा और बाहर ही इसकी जो है आपकी पर्ची बनेगी। पर्ची आप बाद में भी बनवा सकते हैं, पहले पेशेंट ले जाएं, लेकिन साथ ही पर्ची चाहिए। पर्ची बहुत ज़रूरी है। बहुत इमरजेंसी नहीं होती, मरीज़ देखने के बाद फ़ौरन अटेंडेंट को चाहिए कि इमरजेंसी में पर्ची आके बाहर बनवा लें। ख़ास तौर पे जब आप इमरजेंसी में आए, मैं एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा आवाम को कि जब आप इमरजेंसी में आते हैं आप पैनिक की सिचुएशन में होते हैं। ऐसी सूरत में अपने होशो हवास को काबू में रखें। जो लोग बैठे हैं वो आपकी खिदमत के लिए, आपके इलाज के लिए बैठे हैं। ये मत सोचें कि वो कुछ और कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास मुसलसल पेशेंट्स आ रहे हैं और मुसलसल रश है। आपने जो भी पेशेंट आप लेके आते हैं, आपके साथ एक मरीज़ होता है और 10 अटेंडेंट होते हैं, जबकि हमारे पास यहाँ 100 मरीज़ इमरजेंसी में एडमिट है। अपने हवास काबू में रखें, इससे आपके और आपके मरीज़ का इलाज ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। मतलब सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा जो है वो बहुत ज़रूरी करें, वो बहुत ज़रूरी है। उससे आपके मरीज़ का इलाज ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं या जो भी हॉस्पिटल स्टाफ है, इससे ताउन करें। अगर वो आपको इमरजेंसी में जाने से रोक रहे हैं तो ये आपका ही फ़ायदा है, आपके मरीज़ का फ़ायदा है। अगर एक मरीज़ के साथ 20-20 बंदे अंदर जाएंगे तो ये कितनी जगह कवर हो जाएगी। डॉक्टर को भी नहीं समझ आती कि किससे डील करना है। और ये जो अक्सर वाक़यात अनवांटेड सिचुएशंस बनती हैं वो रश की वजह से ही बनती हैं। और एक और ज़रूरी बात कि हॉस्पिटल के पेशेंट्स के साथ वो बंदा आए जो समझदार हो, ना कि वो आए जिसको और कोई काम नहीं है। ये खाली है, एक कॉन्सेप्ट है कि मरीज़ के अटेंडेंट ने रात को साथ ठहरना है तो वो कहते हैं कि ए मुंडा वेला है तो इनू रख लेना है, एक और कोई काम नहीं करता। ये बहुत ज़रूरी काम है। हॉस्पिटल अपने मरीज़ दे नाल जेड़ा तुसी अटेंडेंट वो समझदार होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि वो अपने मरीज़ नाल भी बेहतर काम कर सके और डॉक्टर्स दे नाल भी बेहतर इंटरेक्शन कर सके। अब मैं आपको पर्ची दिखाता हूँ, आप आ जाएँ पर। जी ठीक है सर।
हमारा जो है इस्तकबालिया है, यहाँ से आप पर्ची बनवा सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग काउंटर मौजूद है। ये हर रिसेप्शन जो है उसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग मेल और फीमेल अलग अलग काउंटर्स मौजूद हैं। ठीक है। ये मेन इमरजेंसी है, सभी पेशेंट्स यहाँ आएंगे, सिवाय इसके कि कार्डियक, ज़िचगी के पेशेंट्स, गायनी के पेशेंट्स और बच्चे। ये इमरजेंसी है तो वो सीधी जहाँ मैंने आपको दिखाया था वो लोग सीधे जा सकते हैं, बाकी सबको यहाँ आना है। तो हम विजिट करते हैं अंदर एमरजेंसी वार्ड का। ये हमारी मेन इमरजेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा डेंगू काउंटर है, ये भी बना हुआ है। मेन जब भी पेशेंट आएगा वो मेन इधर ट्राई-एज में जाएगा। यहाँ पे असेसमेंट के बाद वो सर्जिकल या मेडिकल इमरजेंसी जो भी होगी उस हवाले से वो अपने फील्ड में भेज दिया जाएगा। सर कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब आपकी कोड वर्ड्स होते हैं, लाइक मैं ये एक बोर्ड देख रहा हूँ CMO ऑफिस लिखा हुआ है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि ये क्या होता है, और उनके लिए अगर थोड़ा बहुत अगर आप बता दें। हाँ, ये अच्छी बात है। CMO कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर होता है। ये हमारी मेन टर्म है, जो कोई भी इमरजेंसी पेशेंट जो जब आएगा तो वो यहाँ पे ही डील होगा। वैसे ये एक अच्छी सजेशन है, मैं कोशिश करूँगा कि हम अपनी साइनेज को और सिंपल कर लें ताकि ये आम लोगों के लिए हर और इंसान आने वाला। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया है कि CMO आसान नहीं है लोगों के लिए ढूंढना, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम जो है ना रेक्टिफाई कर लें और बेहतर कर दें। और इसके अलावा जो यहाँ पे हम काउंटर्स देख रहे हैं, ये गाहे बगाहे चेंज होते रहते हैं। जैसे पिछले दिनों कोविड था तो कोविड काउंटर्स थे। वो जो अब जिस किस्म की इमरजेंसी होगी उस किस्म के हालात के साथ हम लोग मॉडिफाई करते रहते हैं, क्योंकि आजकल डेंगू का सीज़न है। तो आप देख सकते हैं कि डेंगू काउंटर जो है इस वक्त पूरी तरह से ऑपरेशनल है। और यहाँ पे वो जैसे आप अभी बता रहे थे कि हमने सब कुछ उर्दू में लोगों के लिए लगा दिया है कि ये आसानी से वो समझ सकें। इन बोर्ड्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, ये आपके बहुत काम आएंगे। मतलब करंट सिचुएशंस के हिसाब से ये आपके चेंज हो जाता है। मतलब कोविड के ज़माने में ये सारा कोविड फोकस था, बहुत सारी सेपरेशंस आपको नज़र आ रही होती थी उस वक्त। बिल्कुल। आजकल डेंगू है तो डेंगू काउंटर इस वक्त एक्टिव है। तो सर हमने देखा था कि कोविड के ज़माने में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, लाइक मास्क लगाना, ग्लव्स पहनना, सैनिटाइजर्स यूज़ करना। तो डॉक्टर्स तो 24/7 ये चीज़ यूज़ करते हैं। पेशेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्या वो भी आइडियली तो हमें इमरजेंसी में जो बात मैंने पहले की थी कि हमें रश करना ही नहीं चाहिए। जब हम एक पेशेंट के साथ 5-5, 7-7 अटेंडेंट्स आएंगे तो वो तो ऑलरेडी इन्फेक्शन को, हॉस्पिटल कोई अच्छी जगह तो नहीं है, यहाँ से तो आप इन्फेक्शन लेके जा सकते हैं। तो मैक्सिमम कोशिश आपको करनी चाहिए कि एक तो ज़्यादा बंदे ना आएँ, जो ज़रूरी है सिर्फ वो आएँ साथ। और ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि ग्लव्स भी पहनने चाहिए, मास्क जो है वो हर वक्त आपके लिए ज़रूरत है, उसके लिए कोविड होना ज़रूरी नहीं। जी ठीक हो गया। नाजरीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो है वो एमरजेंसी वार्ड में हैं, और डॉक्टर साहब ने आपको इन्फॉर्मेशन फ़राहम की कि जैसे डिफरेंट लोग यहाँ पे आते हैं, और एक पेशेंट के साथ जो है वो काफ़ी सारे लोग हमें देखने में मिलता है कि एक पेशेंट होता है तो साथ 5 से 7 लोग अटेंडेंट होते हैं। तो डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक ये चीज़ जो है वो पेशेंट के लिए भी नुकसानदेह है। तो इसके बाद अब हम आगे चलेंगे मेन बिल्डिंग में, वहाँ आपको विज़िट करवाते हैं और वहाँ के हालात से आपको आगाह करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जो है वो मेन बिल्डिंग में आ चुके हैं, साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल में। तो क्योंकि ये टीचिंग हॉस्पिटल है, इस हवाले से भी हम डॉक्टर साहब से इन्फॉर्मेशन लेंगे कि यहाँ पे जो क्लासेस लगती हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की लगती हैं, और कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो आफ्टर प्री मेडिकल जो एडमिशन्स होते हैं तो उनकी क्लासेस यहाँ पे लगती हैं, और उनको पढ़ाने वाले टीचर्स जो यहाँ पे उनको टीच करते हैं, और प्रोफेसर्स वगैरह, उनके अलावा जो यहाँ पे डॉक्टर प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं, क्या वही बच्चों को टीच करते हैं या और भी हैं? तो काइंडली इस हवाले से हमें ज़रा आगाह कीजिएगा। जी, ये सर्जिकल टावर है जो साहिवाल का नई बिल्डिंग बनी है। तो तमाम के तमाम सर्जरी के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं।
इनकी भी आउटडोर की पर्ची यहाँ पे ही बनती है। मेल और फीमेल काउंटर्स अलग अलग हैं। जैसे ईएनटी का डिपार्टमेंट है, आई का डिपार्टमेंट है, जैसे सर्जरी के डिपार्टमेंट्स हैं और डेंटिस्ट्री है और लैब है। वो अब इस वक्त पैथोलॉजिकल लैब जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड तमाम पेशेंट्स यहाँ पे ही आएंगे, आउटडोर के लिए भी और इंडोर के लिए। जहाँ तक आपने मेडिकल कॉलेज की एजुकेशन के हवाले से कहा, तो साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल क्योंकि एमबीबीएस वहाँ पे चल रहा है, तो तमाम के तमाम प्रोफेसर्स जो हैं हर फील्ड के, वो अपने पेशेंट्स भी देखते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो क्लासेस तो उनकी मेडिकल कॉलेजेस में होती हैं, लेकिन वार्ड्स उनके वार्ड्स भी लगते हैं। बच्चे यहाँ वार्ड्स में भी आते हैं, यहाँ भी वही टीचर्स उन्हें सिखाते भी हैं और पेशेंट्स भी देखते हैं। तो वही टीचर्स जो उनके लेक्चर्स लेते हैं, वही टीचर्स इनको वही यहाँ पेशेंट्स पे- भी देखते हैं और इन्हें ऑन पेशेंट प्रैक्टिस भी करवाते हैं। ठीक है, मतलब हाउस जॉब प्रैक्टिस वगैरह के हाँ लिए जी, जब वो वो सभी के सभी बच्चे यहाँ पे आते हैं। ठीक हो गया सर। तो इसके अलावा यहाँ पे जो है वो जनरल लोग आते हैं जो जनरल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एमरजेंसी के लिए वही 2 वार्ड्स हैं बस। इमरजेंसी के लिए वही था वार्ड। वहाँ से पेशेंट यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। जब एक दफ़ा इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है, तो अगर सर्जरी का केस है तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। मेडिसिन के वार्ड्स नहीं है, ये सर्जरी के हैं। और मेडिसिन के वो पुरानी बिल्डिंग में है, वो चल रहे हैं। ठीक है, तो सर हमें आप काइंडली ये नई बिल्डिंग विज़िट कराइएगा। और जी तो सर यहाँ पे नई बिल्डिंग के अंदर ओपीडी वगैरह और दूसरे वार्ड्स वगैरह वो किस साइड पे हैं, और जो पेशेंट नए आते हैं जिनको नहीं पता। देखिए, जब हम बिल्डिंग में एंटर होते हैं तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये सभी के सभी साइनेज लगी हुई है। अगर आप इधर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे राइट साइड पे इस वक्त हमारी जो है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे आपके ओपीडी की बिल्डिंग है, जो कि सर्जिकल ओपीडी की बिल्डिंग है। यहाँ सर्जरी, ईएनटी, आई की ओपीडी यहाँ पे होगी। इनके वार्ड्स जो हैं वो ऊपर वाली बिल्डिंग में हैं। नीचे पैथोलॉजिकल लैब जो है वो बेसमेंट में है और डेंटिस्ट्री जो है वो भी बेसमेंट में है। इसके अलावा बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स ऊपर हैं। तो अब जो है वो हम चलेंगे नीचे विज़िट जी, करने, हाँ, basement में। आपके ऑफिस में भी, बेसमेंट में भी। से नीचे उतरते हैं और दाईं तरफ मुड़ते हैं तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट आएगा वो डेंटिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। नई बिल्डिंग में यहाँ से हम बिल्कुल सीधा चले जाएंगे तो वो हमारी पैथोलॉजिकल लैब है। इसके अलावा बाकी ऑफिसेज हैं। ये डेंटिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। अभी यहाँ पे काम तो हो रहा है, लेकिन शायद अभी ये जो कुछ और इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। जी, ये हम इस वक्त डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में हैं। बेसमेंट में यही 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक डेंटिस्ट्री है और एक पैथोलॉजिकल लैब है। इसके अलावा क्लिनिकल साइड यहाँ पे नहीं है। बाकी ऑफिसेज हैं, इंस्पेक्टर का है और डीएफ साहब का है, बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं, लैब्स हैं। तो वो नीचे डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स आप देख चुके हैं। जी सर, अब विज़िट तो हमने कर लिया, इसके बाद अब आगे क्योंकि ईद आ रही है और छुट्टियां आ रही हैं, तो इस हवाले से आप कोई पब्लिक को मैसेज देना चाहते हो, पेशेंट्स वगैरह को? जी बिल्कुल, देखें बड़ी ईद है, गोश्त ही गोश्त होगा हर तरफ। तो मेरा पैगाम तो यही है कि ध्यान से खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन ध्यान से खाएं और इतना मत खाएं कि आपको हॉस्पिटल आना पड़े। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, इमरजेंसी हो, तो हॉस्पिटल बहरहाल 24 घंटे खुला है। इमरजेंसी में तमाम डॉक्टर्स, हर फैसिलिटीज़ आपके लिए मौजूद हैं। लेकिन मेरी एक पैगाम जो आवाम के लिए है वो इमरजेंसी के हवाले से है कि जब भी आपको खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े कि आपको हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आना पड़े, तो प्लीज़ अपना काम जो है ना, अपना टेम्पर कंट्रोल रखें। जो लोग बैठे हैं वो आप लोगों के लिए ही बैठे हैं।
लेकिन अगर आप उन्हें अपना टेम्पर लूज़ करेंगे तो वो आप अपने मरीज़ के लिए भी जो है ट्रीटमेंट के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। और कोई समझदार आदमी साथ आएँ, बहुत ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला खैर करेगा, हम कोशिश कर सकते हैं और हम मुसलसल कर रहे हैं। जी सर, छुट्टियों के अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो चेंज शिफ्ट होती होगी ज़ाहिर है, तो सिर्फ एमरजेंसी खुली है या ऑल ओवर हॉस्पिटल जो है ये खुला होगा? नहीं बेटे, आउटडोर जो है वो तो बंद होगा, लेकिन इमरजेंसी 24 घंटे खुली है। तो उसमें ईद पर भी ईद छुट्टी नहीं है। तमाम के तमाम डॉक्टर्स जो है इमरजेंसी मेडिसिन सर्जरी सब MS साहबान, AMS साहबान सब अपने जो है वो ड्यूटी पे होंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के सेंटर इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम अंजुम साहब, जो कि आप देख सकते हैं साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छी सफाई जो है वो आपको देखने में मिल रही है। हर तरफ जो है वो टीम्स अपना अपना काम कर रही हैं। नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल आप कह सकते हैं। तो इसके अंदर इनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो उस हवाले से इनसे गाइडलाइन लेंगे कि इनकी टीम जो है वो किस तरह से वर्क कर रही है और इनकी टीम के अंदर मेंबर कितने हैं, और इसके अलावा जो है टीम के ड्यूटीज़ आवर्स कितने हैं, और टीम्स जो हैं वो किस तरह से ये सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं। जी तो सर काइंडली आगाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो एक सिक्योरिटी कंपनी है वो प्राइवेट किया हुआ है सिक्योरिटी का सिस्टम, और दूसरा ये है कि जो हमारे सफाई सुथराई का काम है ये भी ठेके पे कंपनी के पास है। और इसके साथ साथ हमारे जो परमानेंट मुलाजिम हैं वो वार्ड में काम करते हैं। तो सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो भी इस देखभाल के लिए रखा हुआ है हमने। और कोई पहले बहुत ज़्यादा चोरियाँ वगैरह हो जाती थी, अब कोई चोरी नहीं होती इधर, और बिल्कुल इंतज़ाम जो है स्मूथली चल रहा है। सफाई सुथराई का ये है कि सफाई वाले लोग 3 शिफ्ट में हमारे काम करते हैं। पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है, और उसके बाद दूसरी शिफ्ट आती है 2 बजे। 2 बजे के बाद ये शिफ्ट 10 बजे तक चलती है। उसके बाद नाइट शिफ्ट काम करती है। तो मुलाजिम जो हैं माशाल्लाह बड़ी अपना काम करते हैं बड़े अच्छे तरीके ना। बाकी आपको नज़र आ रहा है सफाई सुथराई हमारा, तो ये हमारी अवलीन तरजीह है। हमारे MS साहब जो हैं वो विज़िट करते हैं, AMS साहब विज़िट करते हैं। तकरीबन टीमें बनी हुई हैं जो कि सारा दिन कम से कम 3-4 बार विज़िट किए जाते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। ये विज़िट किए जाते हैं यहाँ पे, और जो काम है स्मूथली चल रहा है। बाकी ये है कि बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बन गई है, स्टाफ हमारा कम है। कम स्टाफ के बावजूद भी हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेहतर कर सकें हम अपनी बसात के मुताबिक वो कर रहे हैं। मतलब स्टाफ जो है वो आपका कम होने के बावजूद हार्ड वर्किंग है, और उनकी हमारा जो स्टाफ है कम होने के बावजूद एक्स्ट्रा ड्यूटियाँ भी कर रहा है, और ये सारे लोग जो है ना तंगदगी से काम करते हैं। जी बिल्कुल माशाल्लाह, वो तो हमें भी नज़र आ रहा है जैसे कि सफाई सुथराई का यहाँ पे माहौल है। और माशाल्लाह से हम कह सकते हैं कि साहिवाल में इस जैसा हॉस्पिटल और हमें कहीं देखने को शायद मिलेगा भी नहीं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा इंटरनेशनल लेवल के जो सहूलियात है ना, कम वसाइल के बावजूद भी हम बहुत ज़्यादा सहूलतें, हमारे MS साहब की काविश है, हमारे जो DMS साहब हैं, हमारे खसूसी तौर पर प्रिंसिपल साहब बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं इधर हॉस्पिटल में मरीज़ों के लिए। तो और भी मज़ीद कोशिश है कि इसको और अच्छा किया जाए। और हमारी स्ट्रेंथ जो है अफरादी क़ुव्वत वो कम है, लोगों को छुट्टी का मसला है। जो हमारे छोटे वर्कर्स हैं जो दर्जा चहारम के हैं उनके लिए प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन फेस कर रहे हैं और फिर भी अपना वो काम दे लेते हैं। आपके मुताबिक कितनी स्ट्रेंथ और होनी चाहिए कि आप ये चीज़ जो है वो और ज़्यादा इसको? ये तो अभी तो बहुत ज़्यादा कम है फ़िलहाल। अच्छा। ये MS साहब ने नई भर्ती की थी, उससे थोड़ा बहुत मसाइल हमारे हल हुए हैं, लेकिन ये है कि अभी बहुत ज़्यादा लोग चाहिए। ये एक बंदा जो है ना 5-5, 10-10 बंदों का काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट का काम है जो भी करता है, लेकिन गवर्नमेंट भी जो है ना कंपनसेट कर रही है। ठीक है, मतलब डोर स्टेप से लेके और ये सारी बिल्डिंग, सारे जितने भी इंतजामात हैं उसके लिए आपको 10 गुना और ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। बात है, लेकिन होने चाहिए ना। बिल्कुल, तो स्ट्रेंथ कम है सर, होने चाहिए भी, क्योंकि सफाई हमारी अव्वलीन तरजीह भी है और सफाई निस्फ़-ए-मान भी है। तो और हॉस्पिटल्स के अंदर ख़ास तौर पे क्योंकि लोग जो है वो आते हैं, जरासीम होते हैं पेशेंट्स के। लोगों में अवेयरनेस का भी मसला है। अभी देखें ना, इतने अच्छे फर्श हैं, सब कुछ है, लोग आते पीते जा रहे हैं, और जो रैब वगैरह वो भी जो भी होता है रैब उधर फेंक के चले जाते हैं, जाते जाते ऐसी जगह पे थूक के चले जाते हैं। अब उनको कहा जाए तो वो मुलाजमीन से हमारे से झगड़ते भी हैं इस बात पे
कि तू कौन होना है सानू कहने वाला, लेकिन थोड़ी सी अवेयरनेस है, लेकिन बस चलता है, ऐसे हो रहा है। कोई मैसेज आप देना चाहें लोगों को ये सफाई सुथराई के ख्याल के हवाले से? हाँ, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इतना अच्छा माहौल, इतना और सेंट्रली ये जो एसी है, ऐसा अच्छा माहौल है कि ऐसे लगता है जैसे बंदा जन्नत में दाखिल हो गया। लेकिन फिर भी इसकी हिफाजत करना हम सब का, हमारा मुलाजमीन का तो है ही, तो ये जो सिविलियन है उनका भी हक बनता है, फ़र्ज़ है उनका कि वो भी इसको जो है ना इसका ख्याल करें, सफाई सुथराई का ख्याल करें, ताकि हमारे लिए कम से कम मसले पैदा हों। जी तो सर, इसके अलावा जो है वार्ड्स आपके, अगर आप हमें इंफॉर्मेशन दे सकें कि इस बिल्डिंग में कितने वार्ड्स आपके अंडर आते हैं और अमला जो उनके अंदर काम कर रहा है, तो उस हवाले से अगर आप इंफॉर्मेशन हमें दे सकें काइंडली। वार्ड ये है कि पहले हर स्पेशलाइज जो था वो एक एक वार्ड था ना, अब वो एक एक वार्ड, जैसे मेडिकल 1 था पहले, मेडिकल 2, अब मेडिकल 3 बन गया, गैस्ट्रो नहीं था गैस्ट्रो बन गया, उसके अलावा पल्मों का वार्ड है, दूसरे सर्जिकल का एक वार्ड था 3 बन गए हैं, कार्डियक का एक वार्ड था 2 बन गए हैं, तो दूसरा गायनी का एक वार्ड था 2 बन गए, चिल्ड्रन के पीड्स के थे सर्जिकल 1 बन गया, सर्जिकल 2 बन गया, या इस तरह वार्ड ज़्यादा हो गए हैं। स्टाफ हमारे पास वही है, वही स्टाफ हम जो है उनमें से इंगेज कर रहे हैं दूसरी तरफ। तो ये है कि अगर स्टाफ और मिल जाए तो और बेहतरी आएगी। स्टाफ कम होने की वजह से, जो दर्जा 4 का स्टाफ है ना, वो कम होने की वजह से मसाइल पैदा होते हैं कि एक जो सर्वेंट होता है वो पूरे वार्ड को नहीं देख सकता, लेकिन हम देख रहे हैं मजबूरन। ये तो डॉक्टर और नर्सेज का काम है, नर्सेज भी काम है, डॉक्टर भी काम है, वो अपना चला रहे हैं, हो रहा है, लेकिन उसमें मेडिसिन जो है ना, मेडिसिन हॉस्पिटल से मिल रही है, लेकिन वो उसमें ये नहीं है कि हमारे मुलाजिम जो है मेडिसिन का कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये इनका काम है पेशेंट को आगे पीछे जहाँ पे शिफ्ट करना है, ये हमारे लोग करवाते हैं, तो साथ वो लॉकिन भी चले जाते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारा एक वो देहाती सा इलाका है, इसमें यह है कि एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट होना चाहिए, यहाँ पे 10-10 अटेंडेंट होते हैं, ये हमारे लिए बहुत मसला बनता है। तो सर, रात रुकने के लिए जो लोग मतलब आते हैं पेशेंट के साथ अटेंडेंस वगैरह, तो उनके लिए रात यहाँ पे रुकने के लिए कोई इंतजामात वगैरह वार्ड्स के अंदर हैं या बाहर हैं या इस वाले? ये उनके लिए हमारे यहाँ 3 जगह पे सराय बनी हुई है, ये रहमतुल आलमीन ब्लॉक के साथ है, और ये मेडिकल 3 के साथ है, इमरजेंसी के साथ है, और ये CT स्कैन के साथ। तो 3 जगह पे बनाए गए हैं, वो शेड बनाए गए हैं, वहाँ पे वो रात रहते हैं। जी तो नाजरीन, आपने नदीम अंजम साहब की बात को सुना कि जैसा कि वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग जो है वो बहुत बड़ी बन चुकी है और अमला कम है। इस चीज़ को अमला कम होने के बावजूद उन्होंने इस चीज़ को, सफाई वगैरह को इस तरह से मेंटेन किया हुआ है कि आपको ये फील ही नहीं होगा, और ये इनकी एक बहुत अच्छी काविश है जिसको हमें सराहना भी चाहिए है, और बहुत हार्ड वर्किंग प्रोसेस है। इसके बावजूद कि अमला इनके पास कम है, लेकिन फिर भी आपको कहीं भी किसी किस्म की जो है वो कमी पेशी नज़र नहीं आएगी कि आप कहें कि यहाँ पे आके आपको इंतजामात के अंदर कोई डिफ़िकल्टीज़ नज़र आ रही हैं या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आएगी। सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी गुफ्तगू को सुन के, और हम कोशिश करेंगे आपकी जो ये आवाज़ है कि और से और ज़्यादा लोगों को, अमले को यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए है। काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को लेके हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाएँ। बाकी करना तो उन्होंने है। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।